Assalamualaikum. I'm Hafsa, and in this video I'm going to tell you about some basic Linux commands which are very useful according to your practical exams, Viva questions as well as theory. So let's get started. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड्स को रन करने के लिए हमें टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और टर्मिनल को हम लोग किस तरह से ओपन करेंगे, हम एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे एंड देन सिस्टम टूल्स एंड देन टर्मिनल. ओके, सबसे पहले हम जिस कमांड को स्टडी करेंगे वो है pwd. ये कमांड क्या काम करती है, हम लोग इसे किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको मैंने बता रखी है मैन कमांड. मैन कमांड क्या है, ये हमें हर उस कमांड से रिलेटेड एक मैनुअल दे देती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं. उस मैनुअल के अंदर ये हमें उस कमांड का नाम, उसका सिंटैक्स, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देती है ताकि हम उसे पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि हम लोग किस तरह से इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मैन कमांड हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी आप लोग लिनक्स कमांड्स को रन करते हुए फंस जाएं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने सही से वो कमांड टाइप भी की है नहीं की, तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं उसका मैनुअल रीड करके. ठीक है, इसके लिए आपको टाइप करना होगा मैन एंड देन उस कमांड का नाम जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं और प्रेस कर दे एंटर. यहाँ पर आपके सामने एक मैनुअल अपीयर हो गया है. ठीक है, जो किसका है, pwd कमांड का. ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. ये हमें क्या बताती है, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे होंगे उस डायरेक्टरी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी. ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसका साइन ऑफ सिंटैक्स क्या है, विच इज़ pwd, और साथ हम लोग ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी कि आप लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. आई होप कि अब आपको pwd कमांड से रिलेटेड बेसिक नॉलेज मिल गया होगा. ठीक है, और अब हम इसे रन करके देखते हैं. सबसे पहले मैनुअल को एग्जिट करने के लिए आप Q प्रेस करेंगे एंड अब आप टाइप करें pwd. यहाँ पर pwd एंटर करने से इसने मुझे रिटर्न कर दिया कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रही हूँ. मैं काम कर रही हूँ होम डायरेक्टरी में. ठीक है, इस तरह से pwd कमांड हमारे लिए यूज़फुल है जब हम लोग डिफरेंट कमांड्स को रन कर रहे हैं और हमें नहीं पता चल रहा कि अब हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं. वहाँ पर ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है बिकॉज आपको पता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर चीज़ डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है इफ कन्फिग. इफ कन्फिग कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, ये हमें नेटवर्क से रिलेटेड, IP एड्रेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. आप लोगों ने सिंपली टाइप करना है इफ कन्फिग, देन प्रेस करना है एंटर और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नेटवर्क से रिलेटेड, IP एड्रेसेस से रिलेटेड. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इफ कन्फिग कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें मिली, अगर हम लोग टर्मिनल की स्क्रीन के ऊपर से ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करवाना चाह रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं, इस स्क्रीन को साफ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसे किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम टाइप करेंगे क्लियर. ये क्लियर कर देगा टर्मिनल के डिस्प्ले को. नेक्स्ट कमांड है हु एम आई. वेरी सिंपल. इस कमांड को रन करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र जो है वो इस टाइम इस कमांड को रन कर रहा है. ठीक है, इसको प्रेस करें एंटर एंड आपको पता चल जाएगा कि जो यूज़र भी काम कर रहा होगा लाइक. यहाँ पर आपको पता चल गया कि हफ्सा जो है वो एक नॉर्मल यूज़र है और वो इस कमांड को रन कर रही है. ठीक है, एक कमांड जो भी हमने रन की थी बिल्कुल स्टार्ट में, वो थी pwd. pwd कमांड हमें बता देती है जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं. अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं होम की डायरेक्टरी में हूँ. और अगर मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाह रही हूँ, यानी मैं etc की डायरेक्टरी में जाना चाह रही हूँ, तो वो मैं किस तरह से जा सकती हूँ. उसके लिए मैं टाइप करूँगी cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, और साथ में लिख दूंगी उस डायरेक्टरी का नाम. जैसे कि मैं जाना चाह रही हूँ etc की डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने टाइप कर दिया etc. अब यहाँ पर ये मुझे ले गया है etc की डायरेक्टरी के अंदर. अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं दोबारा से टाइप करती हूँ pwd, क्योंकि pwd मुझे बता देता है कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रही हूँ.
ठीक है। सो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर चली गई हूँ, ETC की डायरेक्टरी के अंदर चली गई हूँ। ठीक है। सो इस तरह से डायरेक्टरीज के अंदर स्विच किया जा सकता है, यानी जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आपने मूव करना है आप CD लिखें, देन स्लैश और उस डायरेक्टरी का नाम, देन स्लैश और प्रेस कर दें एंटर, तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड है व्हाट इज कमांड जो है ये हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती है किसी भी कमांड से रिलेटेड। लाइक आपको नहीं पता कि सूडो कमांड किस लिए यूज होती है। ठीक है। तो आप टाइप करेंगे सूडो एंड देन प्रेस करें एंटर। सो यहाँ पर आपने क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज सूडो। सूडो यहाँ पर किस लिए है? सूडो जो है ये किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं और आप एक फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड परमिशंस नहीं है, तो वहां पर आप लिखेंगे सूडो देन टच एंड देन फाइल नेम। ठीक है। तो इससे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज आपके पास उस चीज़ की एक्सेस आ जाती है। ठीक है। तो सूडो कमांड जो है वो इस तरह की कमांड्स को दूसरे यूजर के लिए एग्जीक्यूट करवाने में मदद देती है। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से इन बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक PWD कमांड किस लिए यूज़ होती है, CD कमांड किस लिए यूज़ होती है, हु एम आई कमांड किस लिए यूज़ होती है, इसके साथ साथ व्हाट इज कमांड, सूडो कमांड, इफ कन्फिग कमांड किस लिए यूज़ होती है। आई होप कि आपको इन सारी कमांड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दीज कमांड्स, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!